Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम एक्टिविटी थर्ड पेज नंबर 30 का सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये जो वीडियो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये बनाया जा रहा है. ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप प्लीज वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा. सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बिगिनिंग विथ एक्टिविटी थर्ड पेज नंबर 30 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस ऑन बोर्ड. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, राजेश कमिंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹80,000. राजेश ने क्या किया, बिजनेस को शुरू किया. मतलब बिजनेस में क्या हुआ होगा, पैसा आया होगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश कम्स इन. क्या आया यहाँ पे, कैश कम्स इन. और कौन देने वाला है, ये प्रोप्राइटर, सॉरी प्रोप्राइटर इज क्या है हमारा, गिवर है. ठीक है, तो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, तो एक हो जाएगा हमारा कौन सा, कैश अकाउंट, और दूसरा क्या आएगा दोस्तों, कैपिटल अकाउंट. अब इसका कैटेगरीज हम लोगों को क्या करना है, इसके कैटेगरी को लिखना है. मतलब क्या है, ये कौन सा अकाउंट है करके. ठीक है, तो ये कौन से कैटेगरी में आता है, तो हमारा ये हो जाएगा असेट. क्या है ये हम लोगों का, असेट अकाउंट. और कैपिटल का क्या लिखेंगे हम लोग, एक बार के लिए मैं इसको कैपिटल अकाउंट ही लिख देता हूं, बराबर. अब रूल अप्लाइड, हमको यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई करना है वो हम लोगों को समझना है यहाँ पे. ठीक है, तो रूल हमारा अप्लाई हो रहा है इंक्रीज इन, क्या है ये हम लोगों का असेट. ठीक है, अब ये मैंने ऐसा अप एरो करता हूं तो वो इंक्रीज है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इंक्रीज वर्ड लिखना है. और मेरे को यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूं. ठीक है, इन शॉर्ट. तो अब यहाँ पे जब अप एरो रहेगा तो वो इंक्रीज होता है, डाउन एरो रहेगा तो वो डिक्रीज होगा. ठीक है ना, मैं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं. अब देखो, आपका कैश तो बड़ा ही बड़ा, असेट बड़ा ही बड़ा, वैसे ही आपका कैपिटल भी क्या हुआ है, बड़ा है. इंक्रीज इन क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल. ठीक है, अब अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, कैश आया आया आया, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको डेबिट करेंगे. क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम लोग कैश को डेबिट. तो कैश मैंने डेबिट किया. और कैपिटल इज अवर क्या है, ये एक तरीके का लायबिलिटी जैसा है, तो इसको हमको क्या करना है, तो हम इसको करेंगे क्रेडिट. क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रेडिट. तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, क्रेडिट में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको लिख रहे हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट हो जाएगा. आगे चलते हैं हम लोग सेकंड ट्रांजैक्शन पे. क्या लिखा हुआ है, सेकंड ट्रांजैक्शन हमारा पेड टेलीफोन बिल. अब यहाँ पे ये लोगों ने स्पेसिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टेलीफोन बिल हमने पे किया है ना, ये हमने हमारे ऑफिस का पे किया है. कहाँ का पे किया है, ऑफिस का. मतलब ऐसा नहीं बताना चाहते हैं कि ये लोग कि ये हमारे घर का पे किया है करके. ठीक है, पर्सनल यूज का नहीं है, ये ऑफिस का है. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ड्राइंग तो पिक्चर में नहीं आएगा. और अगर दोस्तों यहाँ पे ऑफिस वर्ड नहीं भी लिखा होता ना, तो हम लोगों को ऐसा अज्यूम करके चलना था कि ये ऑफिस का ही है या फिर अपने जो भी कोई बिजनेस है उसका ही है. तो अब देखो, पेड टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल क्या है हमारा, सबसे पहले तो वो पता करो. तो टेलीफोन बिल इज एन, क्या है ये हम लोगों का, एक्सपेंसेस. ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, टेलीफोन बिल. अब पेड टेलीफोन ऑफ बिल ऑफिस ₹5,000. यहां पर ये लोगों ने कैश या बैंक कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये कैश में पे किया है. तो मैं यहां लिख देता हूं क्या, कैश गोज
आउट। क्या हो गया हम लोगों का, कैश गोज आउट। तो यहां पे कौन से दो अकाउंट्स आ गए, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा कौन सा आ गया दोस्तों मेरे, कैश अकाउंट। अब टेलीफोन एक्सपेंस हमारा क्या होता है, तो ये होता है हम लोगों का एक्सपेंस अकाउंट। क्या होता है ये हम लोगों का, एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। और ये कैश अकाउंट क्या है हम लोगों का, असेट है। तो हम कहां पे डाल देते हैं इसको, असेट अकाउंट में। अब यहां पे आपका क्या हो रहा है, ये जो एक्सपेंस है ये हम लोगों का हुआ है इंक्रीज इन एक्सपेंस। और असेट में, असेट हमारा जो कैश है वो चला गया, चला गया मतलब कैश कम हो गया, तो मैं यहां लिख देता हूं डिक्रीज इन कैश, ठीक है। तो एक्सपेंस, एक्सपेंस को हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं क्या, टेलीफोन बिल अकाउंट, ठीक है। हाँ, अब और क्या होएगा हम लोगों का, यहाँ पे टेलीफोन बिल तो लिखा हम लोगों ने, और दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि क्या हुआ है, मेरा कैश चला गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो सेकंड ट्रांजैक्शन था अच्छी तरीके से, नहीं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया है। चलते हम लोग थर्ड पे। तो गुड्स परचेस्ड फॉर रुपीज कितना बोल रहा है ये, कैश रुपीज 8000। अब इसने कैश बता दिया है तो तुम्हारा कैश गोज आउट हो रहा है, और परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज हमारा खर्चा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं क्या, परचेस इज एन, क्या है हम लोगों का दोस्तों, एक्सपेंसेस। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, कुछ चीज अगर तुम परचेस कर रहे हो तो परचेस कर रहे हो तो पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो तुम्हारे पास से जा रहा है, जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, गोज आउट। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश गोज आउट, ठीक है। तो चलो अब कौन से दो अकाउंट आ जाएंगे हमारे, तो एक है हम लोगों का कौन सा दोस्तों, परचेस अकाउंट है, और दूसरा क्या है हम लोगों का, तो दूसरा है हमारा कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब परचेस और कैश अकाउंट, अब परचेस को क्या मानना है हम लोगों को, तो ये है हमारा एक्सपेंस अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का भाई, कैश, कैश हमारा होएगा असेट अकाउंट। अब एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो पता करो, तो मेरे हिसाब से इंक्रीज हुआ है, आपने खरीदा है तो पैसा तो लगा ही होएगा। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है। अब असेट, असेट क्या हुआ है आपका, डिक्रीज हुआ है क्योंकि पैसा गया है, तो डिक्रीज इन, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कैश लिखूंगा, ठीक है। सॉरी, डिक्रीज इन कैश मत लिखो ना, असेट लिखो, असेट, सॉरी सॉरी सॉरी, डिक्रीज इन असेट कर दो इसको, ठीक है। और यहां पे भी क्या होगा हमारा, असेट आएगा। अब क्या एंट्री होएगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, परचेस को मैंने डेबिट किया, और क्रेडिट किसको करूंगा भाई मैं, कैश को, क्योंकि मेरा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। चलो ना भाई, हम लोग फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ रुपीज 6000। अब आपने क्या किया है, कुछ चीज को सेल किया है, किसको, मनोज को। अब यहाँ पे हमको कुछ पैसा नहीं लिख के दिया है, कैश वर्ड नहीं आया है, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे मालूम है क्या, ये क्या है हमारा, उधारी वाला है। तो मनोज इज द क्या है हम लोगों का, रिसीवर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, मनोज इज क्या है हम लोगों का, रिसीवर, ठीक है। और हम लोगों का ये जो क्या हो रहा है, सेल, सेल हो रहा है, मतलब सेल इज आवर क्या है, इनकम है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ना, यहाँ पे सेल्स इज एन आवर इनकम, सॉरी आवर मत लिखो, इज एन इनकम, सेल्स इज एन इनकम, ये लिख दिया। आपका अकाउंट कौन सा आ रहा है,
तो एक आ रहा है आपका मनोज अकाउंट, कैपिटल मत कर देना भाई, नाम आया तो, ये तो हमारा डेटर है, तो ये मनोज अकाउंट लिखा। और दूसरा क्या आ जा रहा है भाई यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर यहाँ पे ये जो है कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं, तो ये मनोज हमारा क्या है, एक तरीके का असेट है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये पैसा मिलना बाकी है ना, तो ये असेट अकाउंट में आ जाएगा हमारा, ये डेटर से। और ये जो सेल्स है ये क्या होता है हमारा, तो ये होता है हमारा दोस्तों इनकम अकाउंट, ठीक है। अब आपका डेटर्स बढ़ रहा है, बराबर, पैसा लेना बाकी है, बढ़ रहा है, तो आपका यहाँ पे आएगा इंक्रीज इन असेट होएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इंक्रीज इन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे असेट, और साथ में आपका इनकम भी बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन इनकम हो गया, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। तो हम लोगों का डेबिट में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मनोज, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मनोज अकाउंट, और दूसरे लाइन पे हमारा क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा सेल्स अकाउंट। आई होप कि आपको ये चारों ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से समझे हैं अभी तक। अब हम चलते हैं 5th ट्रांजैक्शन पे और बाद में 6th ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। तो परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट ₹15,000। अब मशीनरी मुझे बताओ भाई क्या होता है, असेट। हमको मशीनरी मिल गया होगा कि नहीं मिल गया होगा, तो मशीनरी हमको मिल गया होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मशीनरी क्या है, हम लोगों का असेट है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मशीनरी कम्स इन, बराबर। और किससे उधारी में लिया, सुरेश, तो सुरेश एक पर्सनल इंसान है, तो वहां पे हम लोग लिख देते हैं सुरेश इज गिवर। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सुरेश इज गिवर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स हम लोगों को हिट हो रहे हैं, तो एक हो रहा है हमारा दोस्तों यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, और दूसरा कौन सा है, तो सुरेश अकाउंट, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ गया होगा। मशीनरी आपका होता है असेट, कौन सा अकाउंट होता है दोस्तों, ये असेट। अब इसको हम लोगों को, किसको, सुरेश से हम लोगों ने उधारी में खरीदा है, तो उसको पैसा देना बाकी है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी। तो मैं यहाँ पे लायबिलिटी अकाउंट लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों का असेट क्या हुआ था, तो इंक्रीज हुआ था, तो इंक्रीज इन असेट लिखा, और इंक्रीज इन लायबिलिटी लिखा, ठीक है। तो क्या एंट्री आ जाएगा यहाँ पे, तो यहां हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, और दूसरा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सुरेश अकाउंट। अब रिसीव्ड रेंट ₹2,500 हम लोगों को रेंट मिला है, तो रेंट इज व्हाट, रेंट इज एन, सॉरी रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड, अरे भाई रेंट बोला तो एक्सपेंसिव मत लिखो, हमेशा कंफ्यूज मत हो, जरा समझ के करो इसको, भाई मत करो। रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो रेंट रिसीव्ड जब हुआ है तो आपको क्या हुआ होगा, पैसा मिला होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश कम्स इन। देखो देखो देखो, अब हम लोगों को एक बात समझना होगा, अब रेंट तो हम लोग हमेशा से खर्चा मानते हैं, पर पेड बोला है तो खर्चा होएगा, रिसीव बोला है तो भाई मिला है ना तेरे को, ये तेरे को मिला है तो ये तेरा इनकम होएगा, ऐसा मत करो ना। तो कैश कम्स इन हुआ, और रेंट हमारा क्या है, एक मिनट, हाँ, रेंट हमारा यहाँ पे इनकम है, कंफ्यूज मत हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेंट इज एन, क्या लिखा मैंने यहाँ पे दोस्तों मेरे, इनकम।
तो हम लोगों के कौन से दो अकाउंट्स आ गए यहाँ पे, तो एक आ गया हमारा कैश अकाउंट और दूसरा हमारा आ रहा है यहाँ पे रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना। तो ये दो अकाउंट हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो कैश होता है ये तो बेचारा हमेशा से क्या है, हमारा असेट अकाउंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में चलो अब विजिबल होगा आपको अच्छे से। तो ये असेट अकाउंट हो गया। और ये जो रेंट है क्या है, ये हम लोगों का रेंट, रेंट क्या होता है, हम लोगों का इनकम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई, इनकम अकाउंट लिखा, ठीक है। अब असेट में क्या हुआ होगा, हमारा इंक्रीज हुआ होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीज इन असेट। और यहाँ पे हमने लिख दिया साथ में इंक्रीज इन इनकम भी हुआ है हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कौन सा दो अकाउंट आएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का एक कैश अकाउंट आएगा और दूसरा आएगा हम लोगों को इनकम अकाउंट, मतलब रेंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग, अरे भाई क्या हो गया ये, तो ये हो जाएगा हम लोगों का रेंट रिसीव्ड अकाउंट। आई होप कि ये जो 6 के 6 ट्रांजैक्शन थे बहुत अच्छी तरीके से आपको और एकदम आराम तरीके से समझ गया होगा। जिनको भी नहीं समझा होगा वापस से वीडियो को देखिए, ठीक है, वापस से उसको रिवाइंड कीजिए। जो जो ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है वापस से उस ट्रांजैक्शन को देखने की कोशिश कीजिए और यहाँ के यहाँ इसी वीडियो में आप क्लियर कर दीजिए। जितने भी मिनट का अगर वीडियो बन रहा है, आपको जो नहीं पार्ट समझ में आ रहा है प्लीज उसको रिवाइंड करके देखिए। होप कि आपको ये अच्छी तरीके से फिर समझ जाए। मैं ये तो गारंटी नहीं लेता हूं कि पूरा का पूरा समझेगा ही, बराबर, बट आपको मेहनत करना है, बार बार देखो इसको चाहिए तो। बट आप पूरा इस वीडियो में ये जो एक्टिविटी 3 है पेज नंबर 30 का बराबर तरीके से समझ लो, मन लगाओ तो सब समझेगा, ठीक है। एक बार फटाक से जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो राजेश ने बिजनेस का मीन्स किया, मतलब देखो कभी भी कैपिटल आता है ना तो क्या होता है, पैसा आता है तो कैश कम्स इन और कैपिटल प्रोप्राइटर इज द गिवर, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आएगा। फिर क्या होएगा, ये असेट है ये कैपिटल अकाउंट है, इंक्रीज इन असेट हुआ है, इंक्रीज इन कैपिटल भी हो गया साथ में। क्या एंट्री होएगा, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करूंगा, कैपिटल को। चलते आगे, पेड टेलीफोन बिल ऑफिस ₹5000। टेलीफोन बिल क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंसेस। कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो कैश गोज आउट लिख दिया। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट आया और एक दूसरा आया कैश अकाउंट। क्या आएगा यहाँ पे, एक एक्सपेंस अकाउंट बोला जाएगा, एक असेट अकाउंट। फिर इंक्रीज इन असेट हुआ है, डिक्रीज इन, सॉरी, इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ है, डिक्रीज इन असेट हुआ है। टेलीफोन बिल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट हमने क्या किया, यहाँ पे क्रेडिट किया, ठीक है ना। अब गुड्स परचेस फॉर ₹8000, तो परचेस इज एन एक्सपेंसेस हो गया हम लोगों का। परचेस क्या है, हम लोगों का एक्सपेंस है, तो वो लिखा हम लोगों ने। कैश हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे गोज आउट हो रहा है, तो कैश को हमने गोज आउट कर दिया। फिर क्या होएगा दोस्तों, यहाँ पे कैश परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट दो मिलेंगे हमको। परचेस एक्सपेंस अकाउंट में आएगा, कैश असेट में आएगा। इंक्रीज इन एक्सपेंस होएगा, भाई पैसा जा रहा है तो डिक्रीज इन असेट होएगा, परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। फिर सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6000। मनोज को हम लोग सेल कर रहे, तो जाहिर सी बात है। अब देखो 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 देखो, शांति रखो। अब देखो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू मनोज, यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, मतलब मनोज हम लोगों का क्या है, यहाँ पे रिसीवर है, तो हम लोगों ने लिख दिया मनोज इज रिसीवर और सेल्स इज एन इनकम। तो कौन से दो अकाउंट आ रहे, मनोज और सेल्स अकाउंट। मनोज क्या हो जाएगा, असेट, सेल्स हो जाएगा इनकम। इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन इनकम, तो मनोज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। लास्ट में चलते हैं, परचेस मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट ₹6000, सॉरी कितना है, 15000। तो मशीनरी कम्स इन हुआ है, सुरेश को क्या करना है, हम लोगों को गिवर है, ये दिया है हम लोगों को मशीन, तो वो लिख देंगे मशीनरी अकाउंट और सुरेश अकाउंट। असेट और लाइबिलिटी, इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। मशीनरी को डेबिट, सुरेश को क्रेडिट। चलते आगे, रिसीव्ड रेंट ₹2500। यहाँ पे रेंट वर्ड देख के ये मत सोचो कि ये एक्सपेंस है, बट वहां पे ये चीज देखो कि ये रिसीव्ड है या पेड है, ठीक है ना। तो अब
यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि रेंट रिसीव्ड है, तो क्या होएगा, कैश कम्स इन होएगा, और दूसरा क्या है हम लोगों का रेंट इज इन इनकम, तो फिर क्या हो जाएंगे, कौन से दो अकाउंट आएंगे, कैश अकाउंट और रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश हमारा असेट होता है, इन रेंट रिसीव्ड हमारा इनकम होता है, इंक्रीज इन असेट हुआ है, इंक्रीज इन इनकम हुआ है, फिर कैश अकाउंट आ जाएगा और रेंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा। आई होप कि आपको ये जो एक्टिविटी थर्ड था पेज नंबर 30 का बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। So friends, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.